भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी को लोग कट्टर हिंदू मानते हैं, उनके पार्टी में मुसलमान क्यों जाता है? क्यों अपने मुसलमानों को लेकर के राजनीति करती है? एक तरफ मुसलमानों को गाली देने का काम करती है, उनके खिलाफ नफरत पैदा करने का काम करती है, दूसरी तरफ वो अपने नेताओं को लेकर के दामाद बनाते फिर रही है। कट्टर हिंदू जो है इतना विरोध क्यों कर रहा है भाजपा का भाई साहब? भारतीय जनता पार्टी देश विरोधी नीतियां चला रही है ना। राम मंदिर बनवा दिया, पूजा पाठ मंदिर से काम नहीं चलता। अगर मंदिर से काम चल रहा होता तो देश गुलाम क्यों बनता? 22% की आबादी मुसलमान का है। क्या ठीक है, क्या मुसलमान डिप्टी सीएम नहीं होना चाहिए? आप बताइए। अच्छा, क्या प्रभाव लग रहा है? असुद्दीन वैसी आने वाले हैं यहाँ पे, माहौल क्या लग रहा है सर? माहौल यहाँ पे MIM के पक्ष में जा रहा है 388 विधानसभा का, जहाँ से हमारे पंडित जी महाराज, हमारे मित्र हरीश मिश्रा जी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। तमाम नेताओं की रैलियों को देखिए आप, उसमें जनता को नेता बुलाते हैं और वैसी जहाँ जहाँ प्रचार करते हैं, जहाँ जहाँ आते हैं, वहाँ जनता ऑटोमेटिक दौड़े भागते हुए चली जाती, देखो हमारा नेता आ रहा है। वहाँ किसी नेता को मेहनत नहीं करना पड़ता कि पब्लिक को बुलाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद बनारस में मौजूद है और हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, नितिन प्रताप सेंगर। लगातार जो है सुर्खियों में रहते हैं। बंगाल गए, वहाँ खेला हो गया, अब उत्तर प्रदेश में है, क्या कुछ होने वाला है या इन्हीं से जानते हैं। सर, बंगाल तो खेला करवा दिए, यहाँ क्या होने वाला है? खदेड़ा हो रहा है, खदेड़ा। अच्छा, हाँ, लोग भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि आप लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। अरे कुछ चिन्हित नहीं किया जा रहा, डरा रहे हैं। भाजपा वाले डरे हुए हैं। अब दिखाई दे रहा होगा आदित्यनाथ योगी जी का चेहरा, चुनाव हार रहे हैं गोरखपुर से। अच्छा, हाँ, वास्तविकता ये, प्रचार से कुछ भी दिखाते रहो। अच्छा, क्या प्रभाव लग रहा है? असुद्दीन वैसी आने वाले हैं यहाँ पे, माहौल क्या लग रहा है सर? माहौल यहाँ पे MIM के पक्ष में जा रहा है 388 विधानसभा का, जहाँ से हमारे पंडित जी महाराज, हमारे मित्र हरीश मिश्रा जी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। आप लोग प्रचार प्रसार में मतलब? बिल्कुल, मित्र हमारे तो प्रचार कर रहे हैं उनका, और वो जीत भी रहे हैं। इस बात को आप बिल्कुल बनारस है महाराज, बनारस से तो क्या हुआ, वो भी तो हरीश मिश्रा जी हैं, बनारसी बाबू है वो। और प्रत्याशी देख लो और हरीश को देख लो, हरीश ने कितना संघर्ष किया है। ये जनता को कम से कम सोचना चाहिए। एक नेता बनारस में ऐसा होना चाहिए जो एक ऑटो वाले की, एक चाय वाले की, गरीबों की आवाज उठा सके। चंदा मांग के चुनाव लड़ रहे हो भाई? आम आदमी है भाई, बिल्कुल चंदा मांग के। हम तो और कह रहे हैं भाई, हमें चंदा दो तो हम और अच्छे से लड़ सके। चंदा वाले चुनाव जीत पाएंगे? चंदा वाले ही चुनाव जीतेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। जो तिजोरी वालों को चुनाव जिताओगे तो ऐसी तिजोरी वाले कभी 23,000 करोड़ लेके भगेंगे, कभी कितने हजार करोड़ लेके भगेंगे। आपकी तरह कट्टर हिंदू जो है इतना विरोध क्यों कर रहा है भाजपा का भाई साहब? भारतीय जनता पार्टी देश विरोधी नीतियां चला रही है ना। राम मंदिर बनवा दिया, पूजा पाठ मंदिर से काम नहीं चलता। अगर मंदिर से काम चल रहा होता तो देश गुलाम क्यों बनता? कहाँ देश गुलाम हो? क्यों देश गुलाम ही बनता चला है धर्म के नाम पर। आज हमने देखो अपने देश की क्या परिस्थिति कर लीजिए, घंटा बजाते रहते हैं। कोई पैसे लेके भाग जाता 28,000 करोड़, कोई लेके भाग जाता कितने लाख करोड़। ठीक है, अहम सवाल पे आते हैं, ब्राह्मण फैक्टर कितना काम करेगा? ब्राह्मण देखिए, ब्राह्मण के साथ है। हाँ, ब्राह्मण किसके साथ है? ब्राह्मण के साथ है, ब्राह्मण मिश्रा जी के साथ है। ब्राह्मण मिश्रा जी के साथ नहीं रहेगा तो किसके साथ रहेगा? पत्रकार बताओ, किसके साथ रहेगा? नहीं, वही तो साथ रहेगा, बताओ। आप जब जहाँ जा वही पूछ रहे हैं यार। ब्राह्मण बता तो रहा हूँ, 50 बार बोल दिया हूँ कि ब्राह्मण मिश्रा जी के साथ है। बीजेपी वोट किसको देंगे? मिश्रा जी को देंगे। किस पर? हाँ, पतंग पर देंगे। MIM में। अरे MIM में देखिए, यहाँ उत्तरी में पार्टी नहीं, प्रत्याशी देखो पत्रकार। यहाँ का ब्राह्मण प्रत्याशी देख रहा है, ठीक है। यहाँ लोग ब्राह्मण नहीं है, और ब्राह्मण और कौन सा ब्राह्मण? सर, वैसी फैक्टर काम नहीं करेगा यहाँ? काम नहीं करेगा? काम करेगा यार, ये बोलो काम करेगा, ठीक है। एक बात बताएं पत्रकार, तमाम नेताओं की रैलियों को देखिए आप, उसमें जनता को नेता बुलाते हैं और वैसी जहाँ जहाँ प्रचार करते हैं, जहाँ जहाँ आते हैं, वहाँ जनता ऑटोमेटिक दौड़े भागते हुए चली जाती, देखो हमारा नेता आ रहा है। वहाँ किसी नेता को मेहनत नहीं करना पड़ता कि पब्लिक को बुलाने के लिए। वहाँ पब्लिक हमारे नेता को देखने के लिए दौड़म भागम भाग दौड़ के आती है अपने नेता को देखने के लिए। और भीड़ तो आपने देखा होगा ना चौचक अन्य रैलियों में। भीड़ तो रहता है सर, लेकिन वोट कहाँ देता है लोग सर? काहे नहीं देगा यार भीड़? अगर हम जाते हैं किसी रैली में तो वोट देंगे। ये देखिए, आप लोग जो है लोगों को माइंड में इतना भ्रमित पैदा कर देते हैं कि जो वोट देने वाला होता है वो भी वोट नहीं देता। अरे सुधर जाइए पत्रकार महोदय। अच्छा ठीक है, रुक जाइए आप लोगों का तो यही सवाल है, मोदी जी और पत्रकार। एक बात बताइए कि जिस तरह से लगातार देखा गया है कि भाजपा कह रही 350 पार के आंकड़ा इस बार क्रॉस करने वाले हैं, क्या लग रहा है? बता तो रहा हूँ तुम्हें। भाजपा ये भी कह रही है भाई, भाजपा के जो संघ है RSS, वो तो ये भी कह रही है कि 80 से ज्यादा सीट भाजपा नहीं ले आएगी। हम किसका माने, भाजपा का माने कि RSS का माने? बताइए।
जुमलेबाज है यार। हैं? चुनाव किसका हार रहे माने? हैं, जमानत जब्त हो रही है इनकी। भाजपा की स्थिति देखना, 100 से अंडर में घरी हो रही है। तुम 350 टीवी पे शुरू से ही चिल्ला रहे हो। कहीं पे प्रचार प्रधानमंत्री नहीं कर पा रहा भाजपा का, ना पंजाब में ना उत्तर प्रदेश में। भाजपा वाले कह रहे हैं ना कि अगर भाजपा गई तो फिर गुंडा राज आ जाएगा। भगवान है भाई, क्या? भाजपा वाले बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन भाजपा वाले की बात भाजपा कुल की हवाई में भाजपा होता की आ रही है। है, बंगाल में बहुत कुछ कहे, दिल्ली में भी बहुत कुछ कहे, ऐसे वो लोग यूपी कह में रहे भी सुशासन की सरकार है, गुंडा ही फिर आ जाएगा सर। जितनी गुंडाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उतनी पिछली सरकार में नहीं थी। ठीक है, सबसे बड़ा गुंडा तो खुद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। उनसे बड़ा कोई गुंडा है प्रदेश में? बड़ा है कोई गुंडा? अमित शाह से बड़ा गुंडा है कोई देश सबसे बड़ा में? कोई गुंडा हो बताओ? है? कौन है? निकाल कौन है डाटा। बताओ? 80 मुकदमे हैं। तो गृह मंत्री कैसे 80 बन गए? मुकदमे हैं। हाँ। 80 मुकदमे हैं। जनता ने विश्वास दिखाया ना। अरे जनता ने नहीं, जनता को चूतिया बना करके मुख्यमंत्री बने हैं और जनता को चूतिया बनाकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं मोदी। ये आपने बहुमत लिया था आदित्यनाथ योगी ने। हर बार सुनो सुनो पत्रकार, हर बार बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। एक बार बनाओगे, 2 बार बनाओगे ना, 3 बार जब जनता बेवकूफ बनाएगी ना, तब आपका अकल ठिकाने आ जाएगा। तो जनता 2 बार विश्वास कैसे दिखाती? बता रहे हैं ना कि जनता को बेवकूफ बनाया, जनता जाग चुकी है। हम भी जनता में से आते हैं, हम भी जागरूक हो चुके हैं। इस बार मोदी को वोट नहीं देंगे। जो करना हो कर लें भाजपा ही, तो लग उखाड़ लें रहा है। हमारा जो उखाड़ना हो। अरे महाराज आप भाई टी राजा सिंह ने क्या कहा था? कहा था ना कि जो गर्मी भारतीय निकाला जनता पार्टी जाएगा। को वोट नहीं देगा उसके घर बुलडोजर चलवा देंगे, चिन्हित कर देंगे। हम तो खुलेआम बोल रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे, चिन्हित करो, डालो हमारा नाम। राज त्रिपाठी, चलाओ जिला जौनपुर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ राज त्रिपाठी, मैं जिला जौनपुर से बोल रहा हूँ। भाजपा को वोट नहीं दूंगा, चला दे हमारे घर बुलडोजर। गर्मी निकाल दिया जाएगा। 10 मार्च करीब ही है। 10 मार्च के बाद भाजपाइयों की गर्मी निकलेगी। तरह थोड़ा सा सब्र रखो पत्रकार ठाकुर साहब, ठंडक रखो। गर्मी निकाले जाएगा, योगी जी कह रहे हैं। योगी जी कुछ भी कहते रहते हैं यार। मुख्यमंत्री भी गुंडागर्दी करके बने हैं, कोई वोट मांग के थोड़ी बने। सांसद थे, समझ गए? केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्यमंत्री बनते, लेकिन बेचारे दलित थे तो दबा दिया उनने। तो गुंडे तो ये खुद हैं। कौन सा सुशासन लाएंगे? आज प्रशासन देखो किस तरह से लोगों को। इनकी पार्टी में सारे नेता गुंडा है। एक अजय मिश्रा, उनका बेटा तैनी साहब का जो गृह राज्य मंत्री है, सबसे बड़ा गुंडा वो देखो, खुलेआम किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाता है। तो लग रहा है गुंडाई की बात करोगे पत्रकार तो मैं गिना दूंगा। ठोका नहीं किया। वो तो कह रहे हैं कि जो गुंडे होंगे ठोक दिए जाएंगे। साध्वी अरे प्रज्ञा सिंह कई तो ठाकुर कौन गुंडे है? ठुकाए हैं भाई, जरा बताओ ना यार पत्रकार। कौन है? हैं? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कौन है? सांसद है भाजपा की। वैसे कौन है? हाँ? वैसे कौन है? सांसद है। सांसद से पहले क्या थी? क्या वो तो आप बताइए। आप बताओ ना। हमको तो पता आप है वो ऐसे सांसद दूसरों पे गुंडे के आरोप लगाते हो। भाजपा की दलाली करने में शर्म नहीं आ रही? आज देश लड़ रहा है, तुम पत्रकारिता के माध्यम से उल्लू बनाने पे लगे हो। आप लोग और कोई सवाल अबे, कभी सवाल है आपके पास? आदमी को जवाब है मार आपके है। पास? क्या जवाब? जनता दीजिए। कैसे विश्वास दिखाई उनको? किन पे? इनको शादी प्रज्ञा पे जनता ने विश्वास दिखाई। तो? अरे चुनाव मोदी ने लड़ा अपने- उन्होंने। अपने विश्वास में आतंकवादी को टिकट दिया। हाँ। और दूसरे पे तुम कभी परिवारवाद के, कभी आतंकवाद के विश्वास मामले लगाते देखना हो। है हाँ। तो 10 मार्च के बाद आए हुए नतीजे को देख लेना पत्रकार। फिर सवाल करने के हालत में नहीं रहेंगे। जैसे तुम क्योंकि बेवकूफ बना रहे हो, तुम्हारे प्रधानमंत्री ने जनता को बेवकूफ बना। आपके प्रधानमंत्री रोजगार, नहीं, अरे आपके हमारे प्रधान- झूठे प्रधानमंत्री नहीं होते। हाँ। इससे पहले आप भारत के नहीं है। भारत का हूँ, लेकिन ऐसे झूठे प्रधानमंत्री नहीं होते हमारे देश में। पहला प्रधानमंत्री है मोदी जी। नहीं, पीछे की लिस्ट उठा के देख लियो, चाहे कोई भी देश का प्रधानमंत्री रहा होगा, बात रही होगी उसकी। पहला प्रधानमंत्री जी है। कोई दुनिया का देश इज्जत नहीं करता। अमेरिका ने भगाया है, अभी कोई छोड़ने नहीं आया। हड़ताल कहाँ पड़ा है? पाकिस्तान अबे कहाँ काँप रहा है यार? भारत भुखमरी में आ गया, पाकिस्तान कहाँ काँप रहा है? बांग्लादेश देखो हमसे आगे है। हम भुखमरी में, हमारे यहाँ बेरोजगारी है, कहाँ आगे है? चश्मा क्यों पहन रखा है? अबे अपने पेट को भरने के लिए देश को तुमने भुखमरी पे ला दिया। ज्यादा मीडिया वाले बने घूम रहे, कभी तो सच दिखाओ। वैसे ही आ रहे हैं, सुनने में आया है। क्या माहौल रहेगा सर? वैसे ही आ रहे हैं, माहौल बदल जाएगा। माहौल बदल जाएगा किधर पत्रकार। माहौल? अरे एकदम माहौल बदलेगा। मिश्रा जी के पक्ष में लोग आ जाएंगे क्या? मिश्रा जी के पक्ष में ऑलरेडी पहले से हैं यार। मिश्रा जी के बारे में थोड़ा मिश्रा जी के जानिए। साथ यार पूरी उत्तरी विधानसभा का हर समाज का व्यक्ति खड़ा है। मिश्रा जी यहाँ जमीनी नेता है, कोई वैसे नहीं किसी ने टिकट दे दी आके लड़ने लगे। मिश्रा जी गली गली में घूमने वाले, पूरा बनारस जानता, बनारसी बाबू। अगर अपने एक आदमी को हम नहीं विधानसभा भेजेंगे तो कौन सा सुनता है? बताओ। ठीक है राज भाई, एक अहम सवाल आपसे करेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री के क्षेत्र वैसे ही आए जाए, फर्क पड़ेगा लोगों पर? बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ। यार राष्ट्रीय नेता है, उसके 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं बनारस में चुनाव। फर्क नहीं पड़ेगा तो और क्या पड़ेगा? मोदी जी आकर अपने लोगों को फर्क पड़ा सकते हैं, वैसी जी अपने लोगों को फर्क नहीं पड़ा सकते हैं पत्रकार। वैसी राष्ट्रीय नेता है। अच्छा लोग लीडर कहते हैं है। कि हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं सर। कौन पकड़ता है? हाँ?
ये तो आपके गोदी मीडिया दिखाती है हाँ। कि वैसे हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। वैसे के भाषणों को जाकर देखिए, वो हमेशा संविधान के दायरे में रहकर बोलते हैं। भाजपा वाले हिंदू मुसलमान करते वो नहीं दिखाओगे, तुम हिंदू मुसलमान करते हो देश में रट्टे फैला रहे हो। वैसी का जो संविधान के बाहर में रहकर उन्होंने बोला हो, आखिर वो क्या गलत बोलते हैं बताइए। नहीं, लोग कहते हैं ना कि भड़काते हैं, उनके भाई भी भड़काते हैं, बोलते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। नहीं है, ऐसा है हाँ। देश में बहुत सारे नेता हैं हाँ। जो जुल फुजुल बयान दे करके टीआरपी पाना चाहते हैं। हाँ। बात मुद्दे की होनी चाहिए, बात शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की होनी चाहिए। इस पे जितना बहस करना हो पत्रकार हमसे बहस कर लो। तो वैसी फैक्टर मतलब काम करेगा, काम करेगा। हाँ। आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वैसी फैक्टर काम करेगा। मुसलमानों की राजनीति की बात की। एक बात बताइए भाई, 20% 22% की आबादी मुसलमान का है, एजेंट है क्या बीजेपी का। ठीक है? क्या मुसलमान डिप्टी सीएम नहीं होना चाहिए? आप बताइए। नहीं होना तो चाहिए। क्या मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब उनकी हिस्सेदारी है तो उनकी भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो इसमें क्या गलत है? वैसी साहब कहते हैं तो क्या गलत कहते हैं? नहीं, तो वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को जोड़ रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं कुछ हिंदू। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? हाँ। भारतीय जनता पार्टी को लोग कट्टर हिंदू मानते हैं, उनके पार्टी में मुसलमान क्यों जाता है? क्यों अपने मुसलमानों को लेकर के राजनीति करती है? एक तरफ मुसलमानों को गाली देने का काम करती है, उनके खिलाफ नफरत पैदा करने का काम करती है, दूसरी तरफ वो अपने नेताओं को लेकर के दामाद बनाते फिर रही है। अरे पत्रकार, प्रेम करना भी गुनाह है क्या? अरे वो तुम्हारा ये आदित्यनाथ योगी जिन्हें तुम बड़ा वो मानते हो राष्ट्रवादी हाँ। है, बच्चों को अगर दो बेचारे प्रेम करने वाले खड़े हैं तो उन्हें लब जिहाद के नाम पे चिंगारी बना देता है। इनकी तुम्हें नहीं दिखाई देती। ओवैसी जी में तुम्हें बड़े कांटे दिख रहे हैं, मोदी जी में नहीं। मोदी जी यहाँ आए बनारस, उनसे कुछ प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। और ओवैसी से कर पड़ जाएगा। मिश्रा जीते तब बात करना, हमारे मिश्रा जी जब जीते पत्रकार, आपको जानकारी होगा तो बताइए, मोदी जी आए थे, क्या देकर गए हैं बनारस वासियों को? तो बनारस को रंग दिए, नहीं, बनारसी क्या रंग में रंग? अरे तो क्या कल नहीं देखिएगा, कल देखिएगा पत्रकार, वैसी जी आ रहे हैं, वैसी भी रंग देंगे, वैसी के रंगो रंग में। हाँ, देखिए पूरा हरा हो जाएगा। हरा हो जाएगा, कल देखिएगा। भगवा और हरा की लड़ाई है। ये देखिए पत्रकार, आप बातों में घुमा करके नफरत पैदा करने का काम आप लोग करते हैं। अच्छा, भगवा और हरा, देखिए देश के तिरंगे में भी आप देखेंगे 2 कलर हमेशा रहता है, भगवा और हरा। तो आप इसको अलग करने का काम मत करिए, दोनों एक ही हैं पत्रकार। चलिए, है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे राज त्रिपाठी और नितिन सेंगर, जो तमाम मुद्दे बातचीत करते। साफ तौर पर कहना है कि भाजपा जो 350 के वादे कर रही है और दावे कर रही है वो नहीं होगा, नहीं करेगी। अब 10 मार्च को फैसला हो जाएगा किसके हक में लोग वोट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी तमाम अपडेट के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।